हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने गंगा जी का स्नान जैसा अब चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा का कार्तिक पूर्णिमा अब परसों की है और एटलीस्ट हमें भी जाना ही है गंगा जी नहाने के। तो उस समय हमने प्रोग्राम बना रखा था कि हम अपने भैंसे से गंगा जी जाएंगे और इतना सुंदर था उसको पूरे साल हमने घी दूध पिला के उसको तैयार करा के बुग्गी में लेके हम उसको जाएंगे वहाँ और वहाँ घूमेंगे उससे, मतलब अपना देखेंगे इस तरह से। मतलब एक मन था, एक अपने मन से एक था वो कि एक शौक था कि हमें गंगा जी जाना है, तो अपना उसी से हर साल मतलब हम इस तरह से ही करते थे। उस दिन वो मैंने मन बना लिया कि इस बार गंगा जी हम भैंसे से नहीं जाएंगे। अच्छा। अब कुछ किसी और चीज से जाएंगे, अब ये देखना है। मैं उसको, मम्मी ने भी मना किया, सबने मना किया, मैंने भैंसे को लोड करा और मैं सीधा गुलाबटी की पैंट में उसको बेच के आ गया। 49,000 रुपए का उस समय वो बिका। भैंसा बेच दिया? भैंसा बेच दिया आलू की खेती आलू के लिए, खेती के लिए। ये अपने आप में एक अलग कहानी है। मुझे एक्चुअल में आज भी कभी कभी इतना मन ऐसा हो जाता है कि उस मतलब आज जहाँ भी मैं बैठा हूँ उसी की देन है, उसी की देन है। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं उसके बारे में इमोशनल बात तो इसलिए हो करते गया कि उसी की बदौलत है कि जी आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब जब वहाँ पे उसको मैं बेच के आ गया, मैं उसका रोने लगा। उसका फोटो आज भी मेरे पास है। और क्योंकि जिसको जी और मन से उसको पाला हमने, किसी चीज से जानवर कोई भी उससे लगाव हो ही जाता है। एटलीस्ट जानवर अपना फोन से लगाव, कोई मशीनरी से लगाव हो जाता है। वो तो जानवर था। आता था, वो देखते ऐसे मेरे को देखता था कि आ गया है। मतलब उसकी खातिरदारी इतना अच्छा करता था मैं, मतलब बहुत ही उसको अच्छा लगता था। मैं फिर उसको बेच के आ गया। मैंने अपना आलू का बिजनेस स्टार्ट किया। 2 बीघे मेरे खेत में गाजर बूझ चुकी थी। अच्छा। गाजर मतलब मैं आलू करता ही नहीं था, तो मैंने गाजर बो दी उसमें। फिर वहां से अपना, मैंने चाचा जी थे उनको मैं बोला, मैंने चाचा जी मुझे बीज मिला है वहां से, इसके लिए मुझे खेत दे दो। बोला भाई मैं ठीक है, मेरे को तू 10,000 रुपए दे देना, तू खेत ले ले। एक साल के लिए? मतलब वो रेंडमली 4-5 महीने के लिए। मैंने उसमें खाद वगैरह डलवा के वो बीज मैंने दे दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि सीपीआरआई की जो सीड की क्वालिटी है, जिसको सीपीआरआई ने मुझे ब्रीडर कह के चिप्सोना 3 बीज दिया था, वो इतना सुंदर पौधा, इतना अच्छी प्रोडक्शन निकली कि गांव के आसपास के सब लोग देखने के लिए आए, यार कितनी अच्छी प्रोडक्शन इसमें निकली है। उससे पहले आपने खेती की थी कभी? उससे पहले मैं खेती करता था। करते थे पहले? मतलब देखा है बचपन से? कैसे बचपन से खेती करके देखा है। अपनी लाइफ में मैंने नौकरी लगने से पहले, जैसे कि 94 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, खीरा तोरई खरीदता था फार्मरों से, गाजियाबाद साहिबाबाद मंडी के अंदर बेच के आता था। मैंने सिर पे टोकरे पे रख के मैंने अपनी सब्जी बेची है। नंगे पैर मैंने साहिबाबाद के अंदर, नंगे पैर वहाँ से मैं मतलब 4 किलोमीटर पैदल चला था। उस दिन मुझे खूब याद है, मेरी चप्पल चोरी हो गई थी मंडी से। 4 किलोमीटर पैदल चला मुझे साहिबाबाद मंडी से, तब जाके मैंने वो पकड़ा। मेरे सिर के ऊपर टोकरा रखा हुआ था। पहले तोरी वगैरह जो जाती थी वो टोकरे के अंदर जाया करती थी, अभी पिन्नी में जाना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने अपना लाइफ में बहुत सब कुछ स्ट्रगल करा है और हर जगह मैंने कंपनियों में भी काम किया है, फैक्ट्रियों में भी काम किया है, झाड़ी मजदूरी अपनी हमने टाइम से की है। लेकिन जब वो मुझे वो पहली बार सीड आलू का दिखा, जब मेरे ही गांव के लोगों ने उसका 500 रुपये दाम लगाया। अच्छा। 500 रुपये पैकेट का हम इसको बाय कर लेंगे। अच्छा। और मेरे पास उसमें 103 पैकेट रेडी हुए और मेरे इसमें लागत जो कॉस्ट आई थी वो आई थी उस समय 32,000 रुपये। अच्छा। और मुझे दिखा कि यार मैं इतना लगा के और वन टाइम लगा के मैं आराम से इजीली 2 बीघे खेत से 50,000 की अर्निंग मैं कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि एक ही सीजन में विद इन 4 मंथ, मतलब 4 महीने के अंदर, तब मुझे लगा कि यार मुझे अब इसी लाइन में आगे बढ़ना है, मुझे बीज है। फिर मुझे उस साल से ऐसा शौक लगा कि मैं हर साल मैं सीड खरीदता था सीपीआरआई से। जो लोग सीपीआरआई नहीं जानते, हमारे साथ जुड़े हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मोदीपुरम में है, यहाँ से बहुत पास पड़ता है और आलू की अलग अलग किस्मों पे रिसर्च होती है और उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बीज दिए जाते हैं। तो वहां से अब आप हर साल परचेज करते हैं? मैं वहां से हर साल परचेज करता था। एक इनका स्टेशन हुआ, सीपीआरआई का स्टेशन ग्वालियर है। मैं मोटरसाइकिल पे गया ग्वालियर से सीड लेने के लिए। अच्छा। वहां से बस में रखा हमने। मतलब मैंने आलू के लिए तो मैं इतना क्रेजी हो गया था कि नौकरी को छोड़ के छुट्टी ले लेके बीच में उनको, मेरे स्टाफ ने भी, जब मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा था, मैं यूनिट थी 6 ग्रेनेडियर। अच्छा। मेरा जो स्टाफ हुआ करता था, उन्होंने भी मेरी इतनी हेल्प करी कि भाई
मतलब उनको दिखता था कि यार ये कुछ बंदा करने पैशन वाला है है कुछ। तो ये कुछ करेगा। हम्म, मेरी ड्यूटी से हटके वो अपना हम्म, सारा कुछ करते थे। हम्म, मेरी ड्यूटी मुझे रिलीज कर देते थे, मेरी हम्म, ड्यूटी को वो खुद करते थे। हम्म, तो आज मैं उन्हीं की बदौलत से, उन्होंने मेरे को जितना फ्री किया इस लाइन के अंदर, मैं आज उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम्म। कि उन्होंने मेरा उस समय ना बहुत साथ सपोर्ट दिया, किया उस सपोर्ट समय, क्या किया। पा सकते थे यहाँ। तो उसके बाद जैसे आलू, उस समय पहली बार जब आलू उगाया तो आलू बेचा, है ना? नहीं, उस साल जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे पास जब आलू आया, वो जब चिप्सोना 3। चिप्सोना 3, जब उन्होंने मेरे एक बैग की कीमत 500 रुपये लगाई, तो मैंने आलू उसको की, सेल नहीं किया। आलू की, आलू की अच्छा, मैंने उसको सीड को सेल नहीं किया। अच्छा, और मैंने क्या किया कि अपना वो जो था हम्म, आलू, उसको हम्म, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अच्छा, और मैंने जस्ट उसके अगले दिन, मतलब हमने हम्म, सीधा 15 बीघे आलू उसकी प्लांटिंग कर दी। अच्छा, हमने आलू नहीं बेचा, बेचा नहीं। हमने उसको मल्टीप्लाई किया।